किसी भी चीज़ की फैसिलिटी नहीं हो पा रही है, इतने टाइम से बीजेपी रही है। नजूल के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी में ने कई बार लड्डू बांट दिए। झूठ बोलना उनका काम है, उनकी राजनीति झूठ से ही चलती है। अब जनता समझ चुकी है, जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। सांसद और मेयर सहित जो विधायक हैं वो भी बीजेपी के रहे, लेकिन रुद्रपुर का जिस तरह से विकास होना चाहिए था, महानगर है लेकिन उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया। स्मार्ट मीटर तो लगा रहे हैं, उधर से कह रहे हैं नहीं लगेंगे, या तो कह देंगे नहीं लगा रहे, ले जाएं गोदामों जो भरे पड़े हैं खाली करके यहाँ से। इसे प्रीपेड मीटर कहें या चीटर मीटर, चीटर मीटर है ये। 3 महीने पहले ये मीटर लगने की बात आई थी और हमारे ही कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था, कांग्रेस के लोगों ने तो विरोध नहीं किया। मेयर दो मेयर यहाँ पर रहे, कितने संतुष्ट हैं? कई मुद्दे थे, क्या वो मुद्दे पूरे हो पाए हैं? रुद्रपुर उधम सिंह नगर जिले में स्थित एक नगर है। जनसंख्या के आधार पर यहाँ कुमाऊं का दूसरा जबकि उत्तराखंड का 5वां सबसे बड़ा नगर है। इस नगर की स्थापना कुमाऊं के राजा रुद्रचंद ने 16वीं शताब्दी में की थी और तब ये तराई क्षेत्र के लाट यानी अधिकारी का निवास स्थान हुआ करता था। रुद्रपुर उत्तराखंड का एक प्रमुख औद्योगिक और शैक्षिक केंद्र होने के साथ साथ उधम सिंह नगर जनपद का मुख्यालय भी है। दक्षिण के मुस्लिम राजाओं के द्वारा तराई क्षेत्र में लगातार हो रहे आक्रमणों से निजात पाने के लिए उन्होंने रुद्रपुर में एक सैन्य शिविर की स्थापना की। बाल बहादुर चंद के राज के समय से तराई क्षेत्र के लाट अधिकारी का निवास भी यही हुआ करता था। राजा दीपचंद ने रोहिलाओं की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रुद्रपुर में एक किले का निर्माण किया। 1858 में इसे कुमाऊं डिविजनरी के तहत लाया गया, लेकिन 1861 में इसे वापस रोहिलखंड मंडल में स्थानांतरित कर दिया गया। पूरे तराई भावर को तराई और भावर सरकारी अधिनियम के तहत रखा गया। 1871 में तराई जनपद को नष्ट कर दिया गया और रुद्रपुर को नवनिर्मित नैनीताल जनपद में डाल दिया गया। स्वतंत्रता के बाद रुद्रपुर और नैनीताल जनपद के अन्य हिस्से संयुक्त प्रांत में ही मिले रहे, जिनका नाम बाद में उत्तर प्रदेश राज्य हो गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कई सिख चरमपंथियों ने पंजाब छोड़ दिया और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में शरण ली। 9 नवंबर 2000 को भारत की संसद ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 को पारित किया और रुद्रपुर उत्तराखंड का भाग बन गया, जो भारत गणराज्य के 27वां राज्य था। यह भूमि विभिन्न प्रकार की कृषि के लिए उपयुक्त है, जिसे कृषि से संबंधित गतिविधियों और उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। पंतनगर विश्वविद्यालय कृषि और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सीखने का स्थान है। बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी और बनिया समुदाय रुद्रपुर में एक प्रमुख समुदाय है। पंजाबी और बनिया समुदाय के लोग 1947 में भारत के विभाजन के दौरान यहाँ आए थे। पाकिस्तान से आए सभी शरणार्थियों को भारत सरकार ने 1948 में यहाँ बसाया था। रुद्रपुर को कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जो नैनीताल, कॉर्बेट नेशनल पार्क, भीमताल और अल्मोड़ा जैसे क्षेत्रीय आकर्षणों के बहुत करीब है। लेकिन राजनीतिक रूप से यहाँ की धरती ने कई बड़े चेहरों को देश की सत्ता पर काबिज किया। पंडित गोविंद बल्लभ पंत से लेकर नारायण दत्त तिवारी जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने यहाँ की सरजमी पर विकास के कई आयाम स्थापित किए। वहीं उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही समान रूप से दबदबा देखा गया। वहीं निकाय की बात करें तो नगर निगम बनने के बाद से यहां भाजपा ने 2 बार अपना दबदबा कायम किया, जबकि कांग्रेस को अभी तक यहां से जीत हासिल नहीं हो पाई। वहीं कांग्रेस इस सीट पर अपनी खोई हुई साख को वापस पाने के लिए छटपटा रही है। शायद यही वजह है कि इस बार कांग्रेस ने निकाय के रण में एक ऐसे चेहरे को सामने किया है जिन्होंने जमीनी स्तर पर अपनी राजनीति और सेवा भाव से जनता में अपनी गहरी पैठ बनाई है। वहीं भाजपा ने युवा चेहरे के रूप में विकास शर्मा पर दांव खेला है, जिन्होंने छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और भाजपा संगठन और संघ में अपना योगदान दिया। साथ ही सीएम के करीबी होने के चलते विकास शर्मा को इस बार निकाय के रण में भाजपा ने अपना चेहरा बनाया है। लेकिन चुनावी समर में यहाँ न तो मुद्दों की कमी है और न ही समस्याओं की, लेकिन जनता के मन पर भाजपा और कांग्रेस के दावेदार अपने अपने वादों की छाप छोड़ने की पूरी कोशिश में लगे हैं। लेकिन जनता किसके सर पर निगम के मेयर का ताज पहनाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन 2 बार से भाजपा को यहाँ जनता ने जिताकर मेयर का ताज तो पहनाया, लेकिन दोनों बार निगम के कार्यों की तुलना की जाए तो जो विकास कार्य यहाँ होने चाहिए थे वो हो ही नहीं पाए। यहाँ आज भी कई समस्या है जिनका जनता समाधान चाहती है।
तो क्या फिर से भाजपा पर विश्वास कर जनता को मिलेगा शहर का विकास, या फिर जुझारू प्रत्याशी के तौर पर चुनावी समर में कांग्रेस के उम्मीदवार पर जताती है जनता भरोसा? देखिए रुद्रपुर का रियलिटी चेक। निकाय के रण में हम पहुंचे हैं जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में, जहां पर चुनावी घमासान भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन यहां मुद्दों की भी बौछार है, क्योंकि यहां लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के ही उम्मीदवार रहे हैं जो जीतकर मेयर की कुर्सी पर बैठे हैं। लेकिन इस बार जो घमासान है वो विकास के मुद्दों को लेकर के है। तो किस तरीके के मुद्दे प्रभावी रूप से जनता के सामने आने वाले हैं, या फिर ये कहें कि इस बार चुनावी घमासान में कौन से मुद्दे हैं जो उछल कर सामने आ रहे हैं, उसके लिए हम बातचीत के लिए हमारे साथ में हैं कांग्रेस के प्रत्याशी मोहनलाल खेड़ा। मोहन जी, आपसे जानना चाहेंगे इस बार चुनावी घमासान में कौन कौन से मुद्दे प्रभावी होकर सामने आ रहे हैं? धन्यवाद। मैं आपको बताऊं, हमारे नगर निगम क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा है नजूल का। नजूल के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी में ने कई बार लड्डू बांट दिए, कई बार एक लेटर जारी कर दिया है। लेकिन वो लेटर लेकर लोग अगर बैंक में जा रहे हैं तो उसमें कोई लोन की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी वो वैलिड नहीं है, सिर्फ एक झुंझुना थमा दिया है। अब जनता समझ चुकी है, जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। एक तो नजूल का मुद्दा है, एक है इलेक्ट्रॉनिक मीटर, जो प्रीपेड मीटर है। प्रीपेड मीटर जनता का खून चूसने के लिए, गरीब जनता का खून चूसने का एक बहुत बढ़िया मसौदा है। ये भारतीय जनता पार्टी ढूंढ कर नए नए मसौदे लाती है कि जनता को कैसे चूसा जाए। तो मैं ये अपील कर रहा हूँ कि अगर मैं जीत कर आया तो मैं नजूल में मालिकाना हक निःशुल्क दिलवाऊंगा सारी जनता को, और प्रीपेड मीटर मैं कतई नहीं लगने दूंगा। इसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं अपने नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी प्रीपेड मीटर नहीं लगने दूंगा। और इसके अलावा और भी बहुत से मुद्दे हैं, जैसे इस क्षेत्र में रजिस्ट्री हो गई है, दाखिल खारिज नहीं हो रहे हैं। दाखिल खारिज पे सरकार ने रोक लगा दी, रजिस्ट्रियों पे भी रोक लगा दी है। तो ये मुद्दा भी हम लेकर जाएंगे, और इस मुद्दे को अगर मैं जीत कर आता हूँ तो नगर निगम की बोर्ड बैठक में इसे पास करके इसे शासन स्तर पे इसको पास सही कराऊंगा। इसे प्रीपेड मीटर कहें या चीटर मीटर? चीटर मीटर है ये, गरीब जनता को चीट करने का ये चीटर मीटर है। और गरीब जनता को किस तरीके से उनका खून चूसा जाए, ये नया मसौदा लेकर आए हैं ये लोग। नजूल का मुद्दा हर बार चुनाव में प्रभावी होकर उछलता है, लेकिन नजूल को लेकर के आज तक जो नीति नियंता है, उन्होंने जो नीतियां बनाई हैं, कहा जाता है कि जितना सरल होना चाहिए था उसको उतना ही कठिन बना दिया गया है कि आम आदमी उस नजूल को लेकर के असमंजस की स्थिति में, और लंबे समय से अभी तक उस नजूल को लेकर के जो आवेदन हैं, आवेदक बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक जो स्वीकृत हो पाए हैं उसकी गिनती बहुत कम है। क्या वजह है? देखिए, यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं नजूल पर, लगभग 25,000 से अधिक लोग नजूल पर बैठे हुए हैं। और इन्होंने अभी पिछले दिनों जो लॉलीपॉप थमाया है वो मात्र 2500 लोगों को थमाया है, और वो भी एक कारगर तरीके से नहीं थमाया। आप ये देखिए ना, सिर्फ लॉलीपॉप थमा दिया है, एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ भारतीय जनता पार्टी नहीं जाती। वो बार बार मुद्दों को रोक के रखती है, और फिर जब चुनाव आते हैं, हर 2 साल में कोई ना कोई चुनाव आ रहा है, कभी विधानसभा का तो कभी पार्लियामेंट का तो कभी नगर निकाय का, तो उसमें फिर जनता को लॉलीपॉप देते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपको फिर नजूल पे बैठने का वो देंगे। आप एक बार परमानेंट सॉल्यूशन करिए ना, परमानेंट मालिकाना हक दे दीजिए। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो जनता आपको बार बार वोट देगी। लेकिन जनता को फंसा के रखते हैं वो कि हम बार बार इनको ये झुंझुना दिखाते रहेंगे और जनता वोट देती रहेगी। लेकिन इस बार जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। जनता उनके किसी झूठे वादे में, झूठे जुमलों में नहीं आ रही है। जनता ने मन बना लिया है इस बार परिवर्तन करने का, और इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। जिस तरीके से बात आई परिवर्तन की, तो यहाँ लंबे समय से आप जानते हैं कि पहले भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की मेयर रही, और उसके बाद फिर दोबारा एक और चेहरा उतारा गया रामपाल के नाम से, जो यहाँ पर इससे पहले निवर्तमान मेयर रहे हैं। लेकिन क्या वास्तव में उनका कार्यकाल संतोषजनक था? तो
इसके लिए मेरे सहयोगी तापस विश्वास मेरे साथ हैं। तो तापस, थोड़ा सा जनता से हम जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में जो कार्यकाल मिला, इस चाहे 10 सालों का हम कार्यकाल अगर उठा के देखें तो उन 10 सालों के कार्यकाल में जनता की क्या ओपिनियन है, जनता क्या देख पाई अभी तक इन 10 सालों में, मेयर का कार्यकाल कितना संतोषजनक रहा? धन्यवाद शैली जी। और आइए बातचीत कर लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और किन्नू शुक्ला जी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। किन्नू जी, 10 साल का जिस तरीके से हमारे शैली साहब कह रहे थे कि 10 साल का कार्यकाल यहाँ पर भाजपा का रहा, मेयर दो मेयर यहाँ पर रहे, कितने संतुष्ट हैं? कई मुद्दे थे, क्या वो मुद्दे पूरे हो पाए हैं? 10 साल से ही नहीं, यहाँ पे 13 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 13 साल से यहाँ पे भाजपा का विधायक है, चाहे वो किसी नाम के रूप में रहा हो, और उसके बाद 10 साल से लगातार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मेयर रहे। मेयर लोगों ने आपस में होड़ लगी रही, एक दूसरे में कंपटीशन लगा रहा भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग गुटों में कि मैंने साहब नजूल का मालिकाना हक दिलवा दिया, मैंने दिलवा दिया। जो पिछले जो मेयर थे वो बोले मैं 5 साल कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक मालिकाना हक नहीं दिला दूंगा। और ये जुमलेबाजों की पार्टी है, ये जुमलेबाजों की पार्टी है और ये जुमलेबाजी करती है। ये नीचे स्तर पर क्या, इनके जो सबसे बड़े बॉस हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं केंद्र में, वो जुमलेबाज, प्रदेश के जो नेता हैं वो जुमलेबाज। तो जब पूरा खानदानी मुखिया जब जुमलेबाज है तो आगे जो औलादे जुमलेबाज क्यों नहीं होंगी? तो जुमलेबाज लोग हैं। और अगर किसी का विकास कोई कर सकता है, किसी को मालिकाना हक कोई दिलवा सकता है, तो कांग्रेस पार्टी के लोग दिलवा सकते हैं। और रुद्रपुर की जनता ने ये मन बना लिया है कि कांग्रेस पार्टी की कि यहाँ पे हम सरकार, यहाँ मेयर के रूप में हम देंगे। और अगर मेयर हम यहाँ के दे दिया, लोगों ने पार्षद दे दिया, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ विधायक भी कांग्रेस पार्टी का बनेगा। और विधायक भी अगर कांग्रेस पार्टी का बनेगा तो सरकार भी कांग्रेस पार्टी की बनेगी। और जो भी यहाँ की मूलभूत जुमलेबाजों की सरकार है। कुछ लोग और मौजूद हैं यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे? किन्नू शुक्ला ने साफ कहा है कि जुमलों की सरकार है, कितना संतुष्ट हैं पिछले सरकारों से? पिछले के जो निकायों में सरकार थे उनसे कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, बीजेपी जो सरकार है ना, वो सिवाय जुमलेबाजी के अलावा उनको कुछ नहीं आता है। उन्होंने रुद्रपुर का बेड़ा गर्क कर दिया। इस समय पूरा व्यापारी बेचारे यहाँ रोडवेज पे बसे थे, उनको सबको उजाड़ दिया। उजाड़ने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। जब भी कभी बारिश आती है तो यहाँ पे हमारी कल्याणी नदी है, बेचारे पानी से मतलब भर जाता है, पूरा घर डूब जाते हैं। और उनके नाम से फिर उनको चेक बांटे जाते हैं, तो चेक भी अपने अपने बंदों को बांट दिए जाते हैं। बेचारी भोली वाली जनता को उन्होंने ठगने के अलावा और कोई काम नहीं किया है। भोली वाली जनता को ठगने का काम नहीं किया है। तापस, जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं कि पहली बात तो जुमलेबाजी वो यहाँ भी देखी गई है कि बड़े बड़े दावे किए गए, चाहे वो विधायक प्रत्याशी के तौर पर जब सामने आए जनता के, तब भी बड़े बड़े वायदे किए गए। लेकिन धरातल पर जो चुनावी घोषणाएं थी, भारतीय जनता पार्टी कितना उस पर खरा उतर पाई? क्योंकि इससे पहले भी जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था उसमें जल भराव एक बड़ी समस्या के तौर पर रुद्रपुर में सामने आया था कि जल भराव के मुद्दे पर सरकार कोई ना कोई ठोस रणनीति अपनाएगी। क्या कहेंगे, किस तरीके के हालात हो जाते हैं जब बरसात आती है तो रुद्रपुर तैरता है? सर, बहुत बुरे हालात होते हैं। दरअसल एक तो ड्रेनेज सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ पे, और एक ये है कि तराई बिहार प्रीत बिहार में कि पानी आदि प्रीत बिहार निकासी की साधन है। नीचे कल्याणी नदी है, इधर नाला है। पिछली बार बात भी हुई थी कि निकलेगा, तो मतलब कह दिया जाता है, होता कुछ नहीं। पानी की बहुत बड़ी समस्या है इस टाइम। हमारे रोडों की बहुत समस्या है। हमें क्या चाहिए पब्लिक को? हम आम पब्लिक हैं, हमें तो सिर्फ रोड चाहिए और भाई नाली चाहिए, और पानी की निकासी चाहिए, और एक अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए। कुल मिलाकर के जिस तरीके से जो समस्याएं सामने आई हैं, जल भराव एक बड़ी समस्या के रूप में सामने निकल कर आया। तराई का क्षेत्र है तो यहाँ पर बरसात में अक्सर जल भराव की समस्या जरूर आती है। लोगों को उससे कई बार कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर सफाई की व्यवस्था करें तो वो भी यहाँ पर नहीं हो पाती है सही तरीके से, और सड़कों की बड़ी समस्या है क्षेत्र में। मेरे सहयोगी विकास मेरे साथ हैं। विकास, सड़कों की समस्या, इसके अलावा जल भराव की समस्या, और ख़ास तौर पे अगर बात करें तो यहाँ पर नजूल को लेकर के एक बड़ी चीज़ सामने आ रही है। तो क्या है यहाँ पर जनता के अपने मत इसको लेकर के, और किस तरीके से वो समस्याओं से जूझ रहे हैं बावजूद इसके
यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार रही, चाहे वो सांसद यहाँ के रहे हों, चाहे वो विधायक यहाँ के रहे हों, और यहाँ पर मेयर भी भारतीय जनता पार्टी की रही, बावजूद इसके फिर ट्रिपल इंजन क्यों नहीं यहाँ पर लोगों को वो बुनियादी सुविधाओं का ढांचा दे पाया जिसकी यहाँ ज़रूरत थी। बिल्कुल सही, जिस तरीके से ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर रही, रुद्रपुर में सांसद और मेयर सहित जो विधायक हैं वो भी बीजेपी के रहे, लेकिन रुद्रपुर का जिस तरह से विकास होना चाहिए था, महानगर है लेकिन उस हिसाब से विकास नहीं हो पाया। और परिसीमन की बात कहें, शहर में क्षेत्र तो जोड़ लिया गया, लेकिन अभी भी उन क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ और ना ही इतने नगर निगम के पास कर्मचारी मौजूद हैं। क्या कुछ लोगों का राय है वो भी हम जनता से जानते हैं, और महिला कुछ हमारे साथ में हैं, उनसे जानते हैं कि जिस तरह से क्षेत्र में निगम को जोड़ा गया है, लेकिन उसके बाद से जो विकास होना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, पानी है, नालियाँ हैं, बरसातों में पानी बहुत भरा रहता है। इसलिए मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि मैं ये जैसे मैं बन जाती हूँ तो मैं इन सभी समस्याओं का हल करूँगी और सदा आपके साथ खड़ी रहूँगी। जो नगर निगम में क्षेत्र जोड़ा गया, नगर निगम में जोड़ लिया, लेकिन उसके बाद जो विकास काम है वो नहीं हो पा रहे क्षेत्र। हाँ, नहीं, कुछ भी नहीं हुआ जब से वो बनी है भाजपा, तब से कोई भी काम आज तक कुछ नहीं हुआ है। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि ये जो मैं बन जाऊँगी तो मैं वही काम आगे अच्छी तरह से सभी के साथ करूँगी और उनके साथ खड़ी रहूँगी। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए जिस तरह से नगर निगम क्षेत्र है और क्या कुछ उम्मीद थी जिस हिसाब से काम नहीं हो पाया? सबसे पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि यहाँ पे जब भी बारिश आती है तो इतना ज़्यादा पानी भर जाता है कि लोगों को निकलने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट्स होती हैं कि हर इंसान की बस सब जितने भी गरीब, जितने भी बहुत पुअर फैमिली से बेचारे जो बिलोंग करते हैं, उन लोगों की बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अब की जो हमारे मेयर बने, सबसे पहले उन लोगों का यही कहना है, जो फेज़ 2 का है, रोड की दिक्कत है। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे जैसे ही रेन का टाइम आता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वहाँ से कोई भी व्हीकल पास नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, और इतना पानी भर जाता है कि बच्चे निकलने में परेशान होते हैं। सबसे बड़े स्कूल वाले बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हो जाते हैं। स्कूल टाइम बच्चों का होता है, इधर से बारिश आती है तो सड़कें बिल्कुल फुल मिलती हैं, किसी भी चीज़ की फैसिलिटी नहीं हो पा रही है। इतने टाइम से बीजेपी रही है, किसी भी तरीके की यहाँ पे आप सोचें कि यहाँ पे जितने भी घर हैं किसी की रजिस्ट्री नहीं है, और जिनकी रजिस्ट्री है अगर उनको भी एट अ टाइम लोन लेना है तो वो भी उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही है। ऐसा क्या रीज़न रहा है ये तो हम नहीं जानते, और बहुत बड़े बड़े लोग वादे करते हैं उस टाइम पे कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। बस मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है अपने मेयर जी से और मेरी पार्षद जी से, बस एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अब जबकि ये जो 25 के बाद जो भी होना है हमारे साथ, हमें उम्मीद है कि अब सब कुछ बहुत अच्छा होगा। एक बार प्लीज़ कांग्रेस को मौका दीजिए सब जने, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सबके आगे। तो बिजली, पानी, सड़क की मेन जो समस्या है वो निकल के सामने आ रही है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, किस तरीके की समस्याएं हैं और क्या कहना चाहेंगे मेयर के बारे में? मेयर इज ए वेल मैन इन दिस प्लेस, मिस्टर मोहनलाल खेड़ा। आई एम टीचर दैट टाइम, अंडरस्टूड माय सेंटेंस। हियर इज ऑल प्रॉब्लम इन दिस कॉलोनी। समझे मिस्टर? हम कांग्रेस के पार्षद प्लस जो मेयर को जिताएंगे 100%। विकास जी, यहाँ पर मुद्दों की अगर बात करें तो कई समस्याएं, जाम यहाँ आम है, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें और भी समस्याएं यहाँ पर बहुत हैं। क्या और समस्याएं हैं आज तक? मेरौला में जैसे रजिस्ट्रियों की समस्या है, काफ़ी समय से बंद है। मेन यहाँ का जो है रजिस्ट्री और दाखिल खात खुलना चाहिए, और प्रीपेड जो मीटर लगे हैं उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि जनता को चेंज करने का ये मौका है और अब इसको चेंज करेगी कांग्रेस पार्टी, आएगी, और यही मेरा निवेदन, सब लोग पंजे पे वोट दें और इसको चेंज करें। प्रीपेड मीटर एक बड़ी समस्या बन करके आ रही है कि प्रीपेड मीटर यदि लगेंगे तो कहीं ना कहीं जनता को ये चीटर के तौर पर ये मीटर होंगे। एक आपका प्रमुख जो आपने अपनी एक बात रखी है यहाँ पर कि उसको नहीं लगने देंगे, ये एक बड़ा आपने स्टैंड यहाँ पर लिया है। यदि आप जीतते हैं तो इस तरीके के और क्या आपके पिटारे में है कि जो जनता को आप सौगात देंगे यदि आप जीतते हैं तो? देखिए, अगर मैं जीतता हूँ तो मैं एक तो प्रीपेड मीटर अपने नगर निगम क्षेत्र में नहीं लगने दूंगा किसी भी सूरत में, चाहे उसके लिए मुझे किसी हद तक जाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। और नजूल भूमि पे मालिकाना हक निःशुल्क दिलवाऊंगा। और ना एक यहाँ पर वार्ड नंबर 25 फाजलपुर मेरौला में बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ सरकार ने रोक रखी हैं, दाखिल खारिज नहीं हो रहे। उसके लिए भरसक प्रयास किया जाएगा। जिन लोगों की रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं
उनको दाखिल खारिज कराया जाएगा और जिनके रजिस्ट्रियाँ होने को हैं उनकी रजिस्ट्रियाँ कराने के लिए शासन स्तर से बातचीत करके, चाहे बोर्ड से प्रस्ताव पारित कर करके हम लोग इसमें जितना उचित होगा वो काम कराएंगे। और मैं ये सौगात दूंगा अपने फाजिलपुर महरौला के निवासियों को कि यहाँ की रजिस्ट्री भी हो और दाखिल खारिज भी हो। ये तो चले रही मुद्दों की बात, लेकिन अब अगर बात करें आपके सामने जो विपक्ष के तौर पर खड़ा है, सत्ता का कहीं ना कहीं पूरा मशीनरी चल रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो आपके ऊपर लगातार प्रहार भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो उनको सत्ता की मशीनरी पूरा सहयोग कर रही है, लेकिन मेरे साथ जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद है। मैं जनता के दम पे चल रहा हूँ और मुझे उम्मीद है, देखिए सरकार जो बनती है, वोट जो देना है वो जनता ने देना है, ना कि सत्ता ने। और वो चाहे कितने भी गणित लगा लें, पर मेरी जनता और जनता का आशीर्वाद और जनता का प्यार उन पे हावी रहेगा। मैं इतना बता, आने वाली 25 तारीख में आप देखिएगा मेरी जनता जीतेगी और जनता ही मेयर बनेगी, आप ये नोट कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन पर कुछ आरोप लगे हैं, कुछ मामले आए हैं उनके भी ज़मीन से जुड़े हुए, प्रॉपर्टी को लेकर के, क्या मामले हैं? हाँ, ऐसे कुछ मामले सुनने पे आए हैं, लेकिन मैं किसी मुद्दों में जाना नहीं चाहता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव लड़ने पे ध्यान दे रहा हूँ। मैं हर घर में दस्तक दे रहा हूँ, हर घर में जाके मैं आशीर्वाद ले रहा हूँ, प्यार ले रहा हूँ, और मैं किसी मुद्दों में ना फंसकर सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव लड़ना चाहता हूँ कि चुनाव लड़ूँ और जनता से जनता का प्यार मिले 25 तारीख को और जनता ही मेयर बने। पहले ग्राम प्रधान के तौर पर, फिर उसके बाद पार्षद के तौर पर जनता की सेवा की और अब एक बार फिर जनता के सामने अपनी जो सामाजिक कार्य किए हैं या जो सेवा भाव से कार्य किए हैं उसके बूते पर एक बार फिर मेयर के पद को लेकर के आप चुनावी मैदान में हैं। अब ऐसे में जनता आपके विकास कार्यों को कितना सराहती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो सजीले सपने लेकर चुनावी मैदान में हैं, या फिर उनके सजीले सपनों पर एक बार फिर पानी में तैरता हुआ रुद्रपुर दिखाई देता है। रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं विकास शर्मा, जिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेष तौर पर विश्वास जताया है कि वो इस सीट को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, क्या कुछ रहेगा आपका चुनावी मुद्दा? देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत प्यार है उत्तराखंड के साथ और उनका लगाव बहुत है, और हमारे मुख्यमंत्री जी से भी उनका बहुत लगाव है, और कहीं ना कहीं मेरे से मेरे मुख्यमंत्री का बहुत लगाव है। और प्रधानमंत्री जी ने बात बोली है कि जो 2025 है उत्तराखंड का दशक है, और उत्तराखंड का दशक होगा, मुझे लगता है कि इसकी जो शुरुआत है वो निकाय के रूप में होगी, क्योंकि शहरों का जो विकास होना है, शहरों के जो डेवलपमेंट की योजना है, उनको लाने के लिए एक जो कड़ी चाहिए वो शायद मैं बनूंगा। और जितना मुझे समर्थन हमारी जनता का मिल रहा है, जहाँ भी प्रचार में जा रहा हूँ आप देख रहे हैं, स्थानीय लोग स्वागत कर रहे हैं, माला डाल रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, भरपूर प्यार दे रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे 24 साल की जो तपस्या है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने संघर्ष किया, जब विपरीत परिस्थितियाँ थी, जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग खड़े नहीं होते थे, 2001 से लेकर लगातार 24 साल तक मैंने इस संगठन में काम किया है, विभिन्न पदों पर रहा हूँ। और आज भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी ने मुझे रुद्रपुर की सेवा करने का मौका दिया है। मेरी प्रायोरिटी है, क्योंकि ये नगर आज के समय में एक महानगर का रूप ले चुका है। मेरी इच्छा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सहयोगी हैं, आदरणीय कैबिनेट मंत्री, शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनके माध्यम से इस शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलवाने के लिए मेरा पहला प्रयास होगा, ताकि प्रथम प्रयास से ही हमें 2-2.5 हज़ार करोड़ रुपया इस शहर के लिए मिल जाए, ताकि यहाँ जो सीवर की समस्या है या नालियाँ हैं या जो और लिंक मार्ग हैं उनको बड़ा करने की जो ज़रूरत है, जो हमारे पार्क हैं उनको और डेवलप करने की ज़रूरत है, और बहुत सारी आवासीय कॉलोनियाँ यहाँ कटी हैं, क्योंकि यहाँ सिडकुल औद्योगिक नगरी है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अनियोजित विकास भी हुआ है। उन कॉलोनियों का भार भी नगर निगम के ऊपर आया है कि उन्हें सुनियोजित करने के लिए, तो उसमें लगातार हमारे निवर्तमान मेयर ने बहुत प्रयास किया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कॉलोनियाँ, बहुत सारी सड़कें बची हैं,
उनका भी हम सौंदर्यीकरण और उनका निर्माण का कार्य करेंगे। इसके साथ ही मेरी दूसरी जो इच्छा है, हम भारतीय संस्कृति के लोग हैं और हिंदुत्व हमारा धर्म है और संस्कृति का संरक्षण करना, संवर्धन करना ये भी हमारा काम है। और जितने भी हमारे मंदिर हैं हिंदू देवी देवताओं के, वो सब मंदिर कहीं ना कहीं हमारी भारतीय संस्कृति के एक संवाहक के रूप में आगे चलते हैं। उन मंदिरों का पुनर्निर्माण करना, उनका जीर्णोद्धार करना, वहाँ मूर्तियाँ नहीं है, मूर्तियाँ लगाना, छतें टपक रही हैं उनको ठीक करना, फर्श नहीं है, टाइल्स लगाना, ये मेरा प्रयास रहेगा। माँ अटरिया का सबसे प्राचीन मंदिर यहाँ है, उससे लेके जो भी बस्तियों के छोटे छोटे मंदिर हैं उनका विकास करने का मेरा दूसरा लक्ष्य है। तीसरा, गौ हमारी माता है, उसके अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। गौ माता के संरक्षण के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और उनके समुचित इलाज के लिए उनके रहने की व्यवस्था का इंतजाम हम करेंगे। हमारा प्रयास है कि नगर निगम के माध्यम से हरियाली का अभियान चलाया जाएगा, क्लीन रुद्रपुर, ग्रीन रुद्रपुर अभियान चलाया जाएगा, यहाँ के पार्कों को सुसज्जित किया जाएगा और आने वाले समय में हम नगर निगम के माध्यम से अपनी आवासीय कॉलोनी बनाने का भी हम काम करेंगे। हम लोग आने वाले समय में कुछ निगम की कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी शुरू करेंगे। जिस प्रकार से आप देखते हैं लखनऊ के अंदर या इंदौर के अंदर बड़े बड़े महानगरों में इसका स्वरूप बहुत बड़ा है, क्योंकि ये हमारा उत्तराखंड है, छोटा प्रदेश है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस निकाय का भी स्वरूप बड़ा हो और आने वाले समय में यहाँ की जो मातृशक्ति है, यहाँ की युवा शक्ति है, उसको भी उनकी ताकत को अपने साथ संयोजित करते हुए उनको रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे और इस रुद्रपुर को आदर्श रुद्रपुर बनाने का हम प्रयास करेंगे। जिस तरीके रुद्रपुर को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करना और तमाम आपने जो है अपनी घोषणाएं जो अभी की हैं कि रुद्रपुर को एक ऐसा शहर बनाना है जो आइडियल बने उत्तराखंड का, लेकिन उसके साथ ही लंबे समय से यहाँ पर बात करें तो इससे पहले 2 टर्नओवर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कितना सुनियोजित तरीके से विकास हो पाया, पिछली क्या समस्याएं रही हैं जो लंबे समय से भाजपा के ही मेयर पूरी नहीं कर पाए। देखिए यहाँ पर शैली जी बहुत समस्या रही है, शिविर की बहुत बड़ी समस्या रही है, जलभराव की समस्या रही है, साफ सफाई की बहुत बड़ी समस्या रही है। और अब बातचीत करें कि मेयर साहब जो निवर्तमान मेयर साहब हैं उनसे भी हम लोग जान लेते हैं कि किस तरीके से उन्होंने काम किया और अपने कार्यकाल को किस तरीके से वो देखते हैं और वो क्या मुद्दे रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर अगर रामपाल के कार्यकाल को याद किया जाए तो उनको लेकर वो विशेषकर वोट मांगेंगे। जी रामपाल। देखिए, पहले तो मैं अपने आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रत्याशी, एक पढ़ा लिखा नौजवान और एक योग्य प्रत्याशी हमें दिया है इस बार के चुनाव में। और जहां तक मेरे कार्यकाल का सवाल है तो आप सबको पता है कि पिछले 40 सालों से जो कूड़े का पहाड़ था, जहां उस पहाड़ की वजह से उस बस्ती का नाम ही पहाड़गंज पड़ा, आज हमने उसको हटा के एक सुंदर पार्क का निर्माण किया है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि नगर निगम रुद्रपुर की है और हमारा 74 ऐसे शहर थे जिन्होंने कूड़े पे अच्छा काम किया, 75वां शहर हमारा रुद्रपुर जुड़ा है। इसके अलावा सीवर लाइन, निश्चित रूप से जलभराव हमारा एक बहुत बड़ी समस्या थी। कोरोना से पहले 365 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक से हम लोगों को मिले, एक चाइनीज़ कंपनी को उसका टेंडर दिया गया और उस पर काम विधिवत जारी था। मीनवाइल कोरोना आया जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा और चाइनीज़ कंपनियों को सबको हम लोगों ने किक आउट कर दिया, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट हमारा अधूरा रह गया। तो और इसके अलावा सीवीजी प्लांट जो कि पूरे हिंदुस्तान में दूसरा और उत्तराखंड में पहला, जिससे कि हम गीले कचरे से बिजली, गैस और कंपोस्ट बनाते हैं, वो रुद्रपुर में लगा है। तो इस तरह से बहुत सारे काम रुद्रपुर के नगर निगम ने किए हैं, चाहे तो हॉट मिक्स सड़कों का निर्माण हो, नालियों का निर्माण हो, तमाम काम किए हैं। लेकिन निश्चित रूप से निगम बड़ा था, सिडकुल आने के बाद अनियोजित तमाम कॉलोनियाँ बसी हैं जिनमें कि नाली, सड़क, खड़ंजे की समस्या है और निश्चित रूप से वो एक बड़ी समस्या थी, काफ़ी हद तक हमने हल किया है। और लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो योग्य प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने जिनको टिकट दिया है भाई विकास शर्मा जी को, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो हमने विकास की एक नई इबारत लिखी थी उसको ये आगे बढ़ाने का काम करेंगे और रुद्रपुर को एक योग्य मेयर भी मिलेगा और साथ ही साथ इस शहर का
एक सुनियोजित विकास भी होगा। सुनियोजित नहीं तापस, सुनियोजित विकास की बात करते हैं, लेकिन कई समस्याएं अभी भी यहाँ पर आती हैं। जल भराव की समस्या जी, निश्चित तौर पे पिछले दिनों हमने ये भी देखा था कि जल भराव की जो समस्या आई थी, लोग काफ़ी दिक्कतों में रहे और बाकायदा यहाँ पर इस तरीके से तालाब से बन गए थे जल भराव की समस्या को लेकर के। तो क्या उसके लिए कोई सुनियोजित तरीके से कोई प्लानिंग्स बनी या कोई मास्टर प्लान ऐसा बना है जिससे कि ये जो जल भराव की समस्या है, तो ये अभी तक इसका कोई सुनियोजित तरीके से कोई प्लान डिज़ाइन नहीं किया गया है और इससे जूझती रही है यहाँ की जनता। तो आपका क्या इसको लेकर के मास्टर प्लान होगा या भावी क्या योजनाएं होंगी? देखिए शैली भाई, एक तो मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार शहर में कहीं भी पानी हमने भरने नहीं दिया, क्योंकि जो हमारी नहरें हैं, जो हमारी नदियाँ हैं, वो बहुत पुराने समय की बनी हुई हैं और उनको हमने इस बार प्रॉपर साफ़ किया आदरणीय मेयर साहब के नेतृत्व में। और इस बार सबसे अच्छी बात ये रही, इतनी बरसात के अंदर भी तापस जी कहीं पे भी पानी नहीं भरा। हमने उनकी गहराई से सफाई करी और नहरों को साफ़ किया, तो इस बरसात में अगर आपने देखा होगा तो कोई भराव की फ़ोटो नहीं आई और लोगों ने इसकी तारीफ़ की। लेकिन हमारी क्योंकि नहरें बनी थी उस समय जब रुद्रपुर के अंदर 40-50 हज़ार लोग रहते थे, आज 3 लाख से ज़्यादा की आबादी है, 1.5 लाख वोटर हैं। अब हमारा ये प्लान है, जो पुरानी नहरें हैं उनको बड़ा किया जाए, जो पुरानी नालियां हैं उन्हें और बड़ा किया जाए, ताकि जो नई कॉलोनियाँ डेवलप हुई हैं उनकी पानी की ज़्यादा समस्या है। वो पानी कैसे कनेक्ट होगा, उसके लिए मैंने अभी पीछे हमारे जिलाधिकारी महोदय के साथ यहाँ के विकास प्राधिकरण के पंकज उपाध्याय जी, नगर आयुक्त दुर्गा पाल जी और एसडीएम मनीष बिस जी ने हमने एक संयुक्त सर्वे किया था कि कहाँ कहाँ हम प्लानिंग, ये अभी 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ कि कहाँ हम काम कर सकते हैं। तो कुछ नए नाले हमने प्लान किए हैं कि उनको बनाना पड़ेगा, कुछ नाले ऐसे हैं कि जिनको कवर करना है, कुछ और नहरें हैं जिनको कनेक्ट करना है, तो और कुछ पुल हैं जिनको ऊंचा करना है। वो सारी हमने एक रूपरेखा तैयार की है शैली भाई। और आप मेरे को जानते हैं, मैं छात्र राजनीति से काम करता हूँ आया हूँ, मेरा काम करने का तरीका है। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने ये मेयर की टिकट दी है तो मैं इसको एक सेवक के रूप में ले रहा हूँ। मैं रुद्रपुर को अपना परिवार बनाऊँगा और एक सदस्य के रूप में इनकी सेवा करूंगा और इस शहर को हमारे निवर्तमान मेयर आदरणीय रामपाल जी के सहयोग से और हमारे लोकप्रिय विधायक शिव अरोड़ा जी के भी सहयोग से हम इसको आदर्श रुद्रपुर बनाएंगे। और जो मेयर साहब का अनुभव है, जो नया मेयर बनता है उससे अनुभव लेने में कम से कम 6 महीने लगते हैं, तो कम से कम वो 6 महीने मेरे रामपाल जी बचाएंगे। ये मेरे साथ बैठेंगे और हम मिल के, मैंने तय किया है कि आप भी मेरे साथ बैठोगे और हम दोनों मिल के इस शहर के बारे में अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। और अभी आप मेरे बड़े भाई की भूमिका में, एक राम की भूमिका में आप पूरा चुनाव का नेतृत्व भी कर रहे हैं, पूरा चुनाव को देख रहे हैं। तो हमारा संयुक्त प्रयास है, हमारे विधायक जी हैं, हमारे सांसद जी हैं, हम मिलके और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के माध्यम से इस शहर को आगे बढ़ाएंगे। ज़मीनी तौर पर आपने यहाँ पर राजनीति की है और सभी जो क्षेत्र की समस्याएं हैं या फिर यहाँ के जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनसे पूरे तरीके से वाकिफ़ भी हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं विकास कुमार। विकास, मुद्दे आज भी ज्वलंत हैं और जिस तरीके से सड़कों की बात करें तो सड़कों को लेकर के भी चीज़ें आई हैं कि सड़कें कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सड़कें आज भी ठीक नहीं हो पाई हैं। नगर निगम के द्वारा कई बार कहा भी गया नहीं बनी है। जल भराव एक समस्या रहा है और एक नज़ूल का मुद्दा भी यहां पर चुनावी सरगर्मियों के बीच गूंज रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई समस्याएं बिजली पानी सड़क की अभी भी रही हैं। तमाम शहर में हम घूम रहे हैं, वहाँ भी हमें कई समस्याएं मिल रही हैं और ऐसे ही हमारे साथ में कुछ व्यापारी जुड़े हुए, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या समस्याएं इस समय जो है मेन चल रही हैं और उनका समाधान होना चाहिए। देखिए, लगभग हमारे जो मेयर साहब रहे हैं रामपाल जी, उन्होंने 90% तो लगभग सड़कें ख़त्म मतलब बन चुकी हैं और जिसमें 10% रह गई हैं वो हमारे मेयर साहब जो हैं नए विकास जी बनेंगे, वो उसको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि देखिए, पिछले दिनों क्या होता था, सीसी सड़कें पड़ती थी, उनमें बजट ज़्यादा खपता था। अब जो है मेयर साहब हमारे यहाँ पे नगर निगम के अंदर पहली बार जो है डामर की रोडें लेके आए हैं, जो कि आधे बजट में बनती हैं, सीसी से आधे बजट में बनती है। पहली बार हमारे मेयर साहब ऐसी रोडें मतलब डामर की रोडें लेके आए हैं। हम मेयर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जो निगम में ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए हैं। और कूड़े के पहाड़ को लेके भी उन्होंने लगभग 50 साल से वो कूड़े का ढेर था, जो कि अब समाप्त हो चुका है। तो ऐसे मेयर हमारे जो रामपाल जी हैं, वो पूरा 5 साल उन्होंने लगातार, और उन पे एक भी कोई दाग ऐसा नहीं है जो आप किसी के मुंह से सुनेंगे। पूरी ईमानदारी से उन्होंने काम किया है
और आगे भी मुझे उम्मीद है कि विकास भाई जो हमारे हैं इसी राह पे चलेंगे और पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाएंगे। क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए? फिलहाल ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं है। जो भी समस्या है हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर उसको पूरी करेंगे। मेन समस्या यहाँ पे पानी की निकासी की है, उसके लिए विकास जी ने पूरा बताया है कि हम करेंगे, वो होगा। तो बिजली, पानी, सड़क की जो समस्याएं हैं वो लगातार क्षेत्र में थी, उसका समाधान भी जो है भाजपा प्रत्याशी हैं विकास शर्मा, उनके द्वारा कहा गया है कि वो करेंगे। निश्चित तौर पर दावे यहाँ पर जरूर किए गए हैं कि जो विकास जो अभी तक जो नहीं हो पाया था उसको जरूर गति देंगे। लेकिन अब एक चुनाव में एक नई चीज़ सामने आई है कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर का जो चुनाव के सामने आया है उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, अभी तो पता नहीं क्या क्या निकल के आएगा। और जो लोग कांग्रेस के लोग हैं, झूठ बोलना उनका काम है, उनकी राजनीति झूठ से ही चलती है, क्योंकि सच से तो कुछ मिल नहीं रहा है। तब उन्होंने सोचा है कि हम यहाँ की जनता को गुमराह करेंगे और उन्हें प्रीपेड मीटर के नाम पे डराएंगे, स्मार्ट मीटर के नाम पे डराएंगे। शैली भाई, पहली बात तो ये है कि कहीं कोई भी मीटर अभी नहीं लग रहा है। 3 महीने पहले ये मीटर लगने की बात आई थी और हमारे ही कार्यकर्ताओं ने विरोध किया था। कांग्रेस के लोगों ने तो विरोध नहीं किया, कोई उनके मुंह से जबान नहीं निकली कि ये मीटर लगने चाहिए, नहीं लगने चाहिए। और हमने अपने कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री से बात की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहीं पंतनगर एयरपोर्ट पे मुझे आश्वासन दिया कि मैं कोई मीटर नहीं लगेगा। और उसके बाद से आज 3 महीने होने जा रहे हैं, एक कनेक्शन कहीं लगा हो जिसमें स्मार्ट मीटर लगा हो और उस उपभोक्ता को दिक्कत आई हो तब बात करें। और ये झूठे जो वादे चला रहे हैं, जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये न्यूज़ रूम से चुनाव लड़ रहे हैं। जनता में इनका पास कहीं आपको ऐसी भीड़ नज़र नहीं आएगी, कहीं कार्यकर्ता नज़र नहीं आएंगे। और मैं कहना चाहता हूँ शैली जी, अभी तो मैं बड़ा लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा इतिहास क्या है वो आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मेरा शहर भी जानता है। उनका इतिहास क्या है वो भी सारा शहर जानता है। समय आएगा तो बताऊँगा मैं कैसे कैसे मुकदमे दर्ज हैं, किस किस भाई पे दर्ज हैं, क्या क्या उन्होंने घटनाएं की हैं, कैसे पत्रकारों की पिटाई लगाई है, कैसे विधवाएं रो रही हैं जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है, उनको प्लॉट नहीं मिल रहे हैं। वो तो शहर का क्या विकास करेंगे, पहले अपना विकास कर लें। अभी मैं बहुत ज़्यादा उसमें नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक साधारण तरीके से हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ें, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ें। जब आप झूठ पे आएंगे तो हम सच को लेके आएंगे। आप प्रीपेड मीटर और स्मार्ट मीटर का पोस्टर चिपकाएंगे, हम आपके मुकदमों का मीटर चिपकाएंगे, आपके द्वारा सताए हुए लोगों की वीडियो चलाएंगे। मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि हमारे प्लाट की रजिस्ट्री नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं हमारे प्लाट रजिस्ट्री हो गई है, दाखिल खारिज हो गई, कब्जा नहीं मिल रहा है। मैं पुष्कर सिंह धामी जी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और इस रुद्रपुर का सेवक बनने जा रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे शहर के लोगों को ये वचन देता हूँ कि जिसके प्लाट पे कब्जा नहीं मिल रहा है, कब्जा मिलेगा, जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही, रजिस्ट्री होगी। हमारा धामी सरकार है, किसी का शोषण नहीं होने देंगे, गरीबों का, वंचितों का, उनका अधिकार उनको दिलवाएंगे। ये कितने बड़े अपराधी क्यों ना हो, इनको लोगों का हक मारने नहीं दूंगा। मैं लोगों को उनका हक दिलवाऊंगा। चुनाव तो 10 दिन का है, 10 दिन बाद एक एक करके जो लोग मेरे संपर्क में आ रहे हैं, मैं और चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जितने लोग परेशान हैं सब इकट्ठे होके आएँ, मैं सबका समाधान करके दूंगा और ये झूठ की राजनीति बंद कर दें। आज आपको पूरे देश ने नकार दिया है, उत्तराखंड तो पहले ही नकार चुका है आपको। 10 साल पहले उत्तराखंड से आप चले गए हो। लोकसभा में आपका क्या हाल हुआ है आपको अच्छी तरह पता है। निकाय में आपका क्या हाल होने वाला है, आपके पास कैंडिडेट नहीं था चुनाव लड़ने के लिए, आपके कार्यकर्ता भाग रहे थे। 2 पार्षद तो बड़े चुनाव में भाग के हमारे पास इनका सिंबल लेके वापस आ गए और अभी बहुत सारे हमारे संपर्क में हैं, इनके बड़े बड़े नेता संपर्क में हैं। लेकिन हम बहुत लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं। आप झूठ की राजनीति ना करें, न्यूज़ रूम से बाहर निकलें, वार्डों में आए, मोहल्ले में आए तो पता चलेगा कि जनता क्या चाह रही है। रुद्रपुर निकाय के रण में मुद्दों की कमी नहीं है और विकास कार्यों के लिए भी विकास शर्मा का एक मॉडल तैयार है। अब इस मॉडल को लेकर के जनता कितना प्रभावित हो पाती है ये देखना महत्वपूर्ण होगा। अपने सहयोगी विकास कुमार, तापस विश्वास और कैमरामैन हरीश यादव के साथ योगेश शैली, TV 24 रुद्रपुर।